नमस्कार दोस्तों, क्या तुम भी नाम कमाना चाहते हो, अपने आप को ब्रांड बनाना चाहते हो, या कह दें कि सेल्फ मार्केटिंग करना चाहते हो? यानी कि जब लोगों को तुम्हारे बारे में पता लगे तो वो क्या सोचें, उस चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। पर्सनल ब्रांडिंग की ये सीरीज़ जो कर रहे हैं, ये हमारी चौथी वीडियो है। इससे पहले हम 3 वीडियो बना चुके हैं इस पे, और उस वीडियो में बहुत सारी बातें हमने की। उस वीडियो को लोगों ने बहुत सारा प्यार भी दिया। कुछ ये जो वीडियो बना रहा हूँ, जब मैं कुछ 720 कुछ व्यू आए हैं उस वीडियो में, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि 700 व्यू आए मतलब। तो मुझे इतना समझ आया उसके बाद कि हाँ, उस वीडियो के टॉपिक में ऑडियंस का इंटरेस्ट है। तो इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए पर्सनल ब्रांडिंग, जो कि जिसमें मेरा खुद भी इंटरेस्ट है और मैं आपको भी जो मैं सीख रहा हूँ वो मैं बताना चाह रहा हूँ। पिछली वीडियोस में बात करके हमें इतना तो समझ आ ही गया है कि पर्सनल ब्रांडिंग होती क्या है, क्या होती है पर्सनल ब्रांडिंग। तो पर्सनल ब्रांडिंग जो है, इट इज़ ऑल अबाउट मैनेजिंग योर रेपुटेशन इन द बेस्ट लाइट टू द राइट ऑडियंस। इतनी बात हमें समझ आ गई थी कि भैया ये पर्सनल ब्रांडिंग होती है। उसके बाद मेनली हमने मोटे मोटे 3 से 4 से 5 पॉइंट ऐसे डिस्कस किए, जिनमें कि पहली बात हो गई कि तुम अपने आप को जानो, सेल्फ डिस्कवरी वाली चीज़, कि तुम्हें पता तो हो अपने बारे में खुद, तभी तो तुम दुनिया को बता पाओगे। तो सेल्फ डिस्कवरी हो गई। उसके बाद तुम्हें अपनी वैल्यूज़ डिसाइड करनी है, तुम्हें अपने ब्रांड वैल्यू जो है तुम्हारी, या खुद हो गए तुम तो उस तुम्हारी अपनी वैल्यूज़ हैं, उनको तुम्हें खुद आइडेंटिफाई करना है, और टारगेट ऑडियंस डिसाइड करनी है तुम्हें कि तुम किन लोगों को बताना चाहोगे कि मैं देखो कितना अच्छा आदमी हूँ, या फलाना ऐसा हूँ मैं, मेरे बारे में जानो तो सही। तो उन लोगों को बताना तो पड़ेगा ना, तो वो लोग तो तुम्हें डिसाइड करने पड़ेंगे। उसके बाद किन चीज़ों को तुम उनको बताना चाहते हो और किस चीज़ से जाने तुम्हें, यही वो पॉइंट है। और उसके अलावा तुम क्या करोगे उनको अपने बारे में पता लगवाने के लिए। ये चीज़ें हमने कुछ डिस्कस करी थी कि हमें ये कंटेंट वाली चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा या फिर सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा, किन चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा। तुम्हारा मैसेज क्या है वो जो लोगों तक पहुंचेगा, क्या तुम्हारी कहानी है जो लोगों तक पहुंचेगी, इतना तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा, तभी जाके वो लोगों तक पहुंच पाएगा ना। उसके बाद तुम्हारा विज़न क्या है, तुम्हारा मिशन क्या है। ये बहुत बड़े बड़े वर्ड्स हमें लग रहे हैं, पर ये बहुत छोटे लेवल से शुरू किए जा सकते हैं इनके बारे में जानना। तो ये लोगों तक हमें पहुंचाना है, इतना हमें समझ आ गया था कि पर्सनल ब्रांडिंग तब शुरू होगी जब हम खुद से ये सब जान पाएंगे और फिर लोगों को प्रेजेंट कर पाएंगे उस चीज़ को। तो इन चीज़ों के लिए हमें फलानी चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा, जैसे कि फलानी सोशल मीडिया हो गई, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, जो तुम्हारे प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं। किन प्लेटफॉर्म्स पे तुम अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करोगे या अपने बारे में बताओगे लोगों को, ये हमने डिसाइड कर लिया था कि भैया ऐसे ऐसे चलेगी ये कहानी, या फिर हमारे बारे में ये जान सकते हो तुम, हमने अभी तक ये किया है, तुम्हारे अचीवमेंट्स, तुम्हारे वो सब दुनिया को बताने तो पड़ेंगे ना। तो उस चीज़ के लिए हम तैयारी कर लेते हैं कि एक डायरेक्शन देना चाह रहे हैं हम इस चीज़ में कि लोगों को सही पता लगे हमारे बारे में, और एटलीस्ट पता तो लगे। वो बाद में डिसाइड करेंगे कि वो अच्छा लगा उन्हें या बुरा। ठीक है गाइज, टुडे आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग वेरी स्पेशल टू यू, द रीज़न why I started this YouTube channel. Yes, and why I am so passionate about the topics we explore here together. So let me tell you something about it. Firstly, wisdom. Secondly, entrepreneurship. Thirdly, storytelling. Fourthly, the health. Fifth, the wealth. And the other one is bettering your relationships. इतनी सारी चीज़ें, हम इनके बारे में इतना क्यों पैशनेट है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। पहली बात होगी कि विजडम। विजडम का मतलब क्या है? विजडम का मतलब नॉलेज है क्या?
नॉलेज तो है ही, नॉलेज नहीं है। विजडम का मतलब है कि कहीं से तुम्हें नॉलेज मिली, उस नॉलेज का यूज़ करके उस एबिलिटी तुमने ऐसी डेवलप की कि तुम अपनी जीवन की कोई समस्या सुलझा पाए। मेरे जीवन में कई समस्याएं आई जिनसे मैंने विजडम की हेल्प से उन समस्याओं पर जीत पाई। विजडम कितना इम्पोर्टेंट है कि तुम्हें समस्या सुलझाने की कला बताता है वो। और क्या ये विजडम लोगों तक नहीं पहुंचाई जा सकती, और इसके कितने फ़ायदे हैं। अगली बात आती है कि बिज़नेस यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप में क्यों इंटरेस्ट मेरा जगा। वो इसलिए कि क्या तुमने कभी किसी को नौकरी दे के देखी है? तुम्हारी वजह से किसी को काम मिला है? क्या सिर्फ बिजनेस करना ही एंटरप्रेन्योरशिप है? बिल्कुल नहीं। सिर्फ बिजनेस करना एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। वैल्यू क्रिएशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन दोनों को मिलाने के बाद रिस्क लेके अगर कोई फ़ायदा होता है तुम्हें और किसी की समस्या भी सुलझती है, उससे किसी का भी भला हो सकता है, उस चीज़ को हम एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कह देंगे। तो इस चीज़ में इंटरेस्ट इसलिए जगा कि मैंने किसी को जॉब दे के देखी और मैंने कहा यार ऐसे तो मैं कितनी जॉब क्रिएट कर सकता हूँ। तो हम बचपन से सुनते आए थे कि हमें जॉब करनी है, जॉब पानी है, अच्छी जॉब लग जाए। ऐसा मेरा जब से मैं बड़ा हो रहा था तब से गोल था कि मैं जॉब दूंगा। सारे जॉब करेंगे तो फिर देगा कौन, ये मैं सोचता था हमेशा। अपने दादाजी से भी यही डिस्कस करता था मैं कि अपने यहाँ किसी को नौकरी दी जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा वो। तो एंटरप्रेन्योरशिप में मेरा पैशन बहुत ज़्यादा है और इस चीज़ के बारे में मेरा इंटरेस्ट और पैशन इतना ज़्यादा था कि मैंने बिल्कुल ये डिसाइड कर लिया कि इसके डीप रूट्स कहाँ से ये बनी है, ये चीज़ लोगों के दिमाग में आई कैसे, उस चीज़ तक भी मैं जाना चाह रहा था। तो ये मैंने ढूंढा और कुछ समझ आया मुझे, और मैं वो सब आपके साथ शेयर ज़रूर करना चाहूँगा, इसलिए भी मैंने ये चीज़ चुनी। तीसरी चीज़ हो गई वेल्थ क्रिएशन। तुझे प्यारा वो पैसा मुझे प्यारा। मतलब कि हम सबको पैसा कितना अच्छा लगता है कि वाह, काफ़ी समस्याएं हमारी सुलझ जाती है पैसे की वजह से। तो पैसा कमाना तो हर कोई कमाता है, पर पैसा क्रिएट करना मतलब कि जो बढ़ाने वाली चीज़ नहीं होती, कि आप सबने सुना होगा कि पैसे बढ़ाए गए, मतलब कि बना दिए पैसे। तो वो चीज़ कैसे करनी है, वेल्थ क्रिएट कैसे करनी है, तो उस चीज़ के बारे में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए भी मैंने ये चीज़ शुरू की। अगली चीज़ आती है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग की मुझे वहाँ से इम्पोर्टेंस पता लगी। याद करो वो दिन जब तुमने अपने दोस्त को अपनी कहानी सुनाई थी, कोई सच्ची या अच्छी, जिसकी वजह से तुम्हारी दोस्ती में और गहराई आई थी। वो दिन याद करो। और स्टोरी टेलिंग के तो फ़ायदे मैं कितने बताऊँ, मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी स्टोरी टेलिंग के ऊपर, तो जाके देख भी सकते हो तुम। तो स्टोरी टेलिंग मुझे इतनी अच्छी लगी कि इसकी वजह से मुझे इतने फ़ायदे हुए। मेरे कनेक्शंस लोगों से अच्छे होने लगे, मेरे रिश्ते बेटर होने लगे स्टोरी टेलिंग की वजह से। क्योंकि मेरे पास दुनिया भर की कहानियाँ तो थी, पर मैं लोगों को बता ही नहीं पाता था, तो फिर कैसे बनेगी, रिश्ता बनेगा कैसे। तो उस चीज़ की इम्पोर्टेंस है, इसलिए मैंने स्टोरी टेलिंग को भी चुन लिया है। इसके अलावा जो तुम्हारी हेल्थ है, हेल्थ में भी मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कि मुझे अपने लिए इतनी हेल्थ बनानी है, मेरे लिए अच्छी बात होगी ये। हम सबको अच्छा लगता है कि हम हेल्दी रहें। तो हेल्थ हमारी इंक्लूडिंग हमारी मेंटल हेल्थ, कई सारी चीज़ें जैसे कि इमोशनल इंटेलिजेंस और इन सब चीज़ों पे काम किया। उसके बाद कई सारी चीज़ें समझ आई, तो ये भी हम एक टॉपिक है जो इस चीज़ में इंक्लूड करना चाहेंगे। उसके अलावा कि हमारे रिलेशनशिप्स बेटर कैसे हो पाए। दोस्ती मतलब रिश्ता, तो रिश्ता कैसे अच्छा किया जाए, अच्छी दोस्ती कैसे की जाए, मतलब अच्छी बात कैसे बनाई जाए, वो चीज़ करनी थी ना। तो ये मैं सीख ही रहा था, तो मैंने सोचा कि इस चीज़ को भी इंक्लूड कर दी जाए। कितनी सारी बातें हैं जो मैं यहाँ बता सकता हूँ, कितने सारे इंटरेस्ट्स हैं, मतलब इतने सारे इंटरेस्ट हैं जो मैं यहाँ बता सकता हूँ। तो फिर इस जर्नी में हम साथ क्यों नहीं चलें, मैं ये चीज़ शेयर क्यों नहीं करूँ आपके साथ। मुझे तो इतनी सारी चीज़ें पसंद है, आपको क्या क्या पसंद है। तो ये सब चीज़ें हो ही रही थी। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि मुझे भरोसा है कि अगर अपनी
नॉलेज को बढ़ा के कहीं किसी स्किल पर काम करके सही दिशा में प्रयास किया जाए तो उस चीज़ से कुछ बनाया जा सकता है। और मैं जो है तुम्हारी ये पर्सनल ग्रोथ वाली चीज़ और जो लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है, लाइफ बदलने वाली चीज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। तो क्या तुमको भी अपनी लाइफ बदलनी है? मुझे तो अपनी बहुत ज़्यादा लाइफ बदलनी है। अभी भी मेरी लाइफ बहुत मस्त चल रही है, पर मुझे और मज़े चाहिए। तो क्या तुम भी उस मज़े में इंटरेस्टेड हो? अगर हो तो ये वीडियो तुमने देख ही लिया, अच्छी बात है। बाकी की चीज़ें भी देखो और इस चीज़ को जान लो कि इस चैनल को हमें साथ में ग्रो करना है, और सब्सक्राइब कर देना। वो सारी बातें जो हर यूट्यूबर करता है मैं भी कर देता हूँ। ये सारी बातें तो हो गई। अब हमारा वाई क्लियर है कि हमें ये चीज़ क्यों करनी है और क्यों इन चीज़ों के बारे में हम इंटरेस्टेड रहें, ये हमें समझ आ गया है। तो फिर इस जर्नी को हम आगे बढ़ाते हैं, अच्छे से बढ़ाते हैं और इस चीज़ को और थोड़ा बेटर करते हैं। आओ समझते हैं, आओ बात करते हैं। ये सारी चीज़ें हम करना चाहते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताओ, कमेंट्स करो। स्वागत रहेगा आपका हमेशा से ही, और जो आपसे हो पाए। ये चैनल तो ग्रो होने वाला है। तुमसे ना हो पाए तो भी कोई बात नहीं, मैं इसको करूँगा। तो तुम्हारे बिना ये नहीं हो पाएगा, ऐसा तो मैं मानता ही हूँ। पर देख लेना, मतलब सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कमेंट जो भी तुमसे हो पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन। धन्यवाद।